राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और संगठन को लेकर के लगातार आपसी बयानबाजियां देखने को खूब मिल रही हैं। कभी विधानसभा में हार को लेकर के प्रदेश प्रभारी को आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो उदय भान की ओर से जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी करने के बाद प्रदेश प्रभारी के द्वारा लेटर जारी करके उसको गलत ठहराया जा रहा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे का अपमान करने में लगे हुए हैं। रोक लगा दी है, काफी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर। नहीं, आपको गलत नहीं है। 22 प्रभारी ने लगाए। कुछ बीच में जो जगह खाली हो गई थी, जैसे कुछ लोग कांग्रेस छोड़ गए जो प्रभारी थे, चुनाव लड़ गए, वो जगह क्या था, उन्होंने कोई उसको कैंसिल नहीं किया है। कोई बात डिस्कस करनी हो कर लेंगे। अच्छा, वो बघेल जी नहीं, यही बात है कि अब हार एक चीज़ है, अब आगे भी बढ़ना है, सब मिलजुल कर चलें आगे। और अगर पीछे जो कमियां रही और कमियां रही उनको पूरा करें आगे आने वाले वक्त में। सबका सहयोग होना चाहिए, सब एक दूसरे का सहयोग लें। क्या मान के संगठन आगे बन सकते हैं कांग्रेस से पहले? देखो, संगठन तो परसों बन जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं बना। संगठन का अभाव भी है। हम तो शुक्रगुजार हैं अपने हलके के, सिरसा के, टोहाना के, क्योंकि टोहाना में मैं बैठी हूँ अभी, कि लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस में आस्था रखी, कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखी। लेकिन संगठन का बिल्कुल बेशक अभाव है और हम उम्मीद करेंगे कि संगठन की ओर ध्यान दिया जाए और उसकी भरपाई हो। कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना चाल चरित्र और चेहरा है। जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने थे तब भी भूपेंद्र हुड्डा ने उसकी कार्यकारिणी का भी गठन नहीं होने दिया था। उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष 2 और भी बदले हैं। उदय भान वर्तमान में है, आज वो भी अपनी टीम नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और अब जिस प्रकार से चुनाव के बाद उदय भान जी ने अपने प्रभारी पर जो आरोप लगाए थे और आज प्रभारी ने उनकी लिस्ट को खारिज कर दिया, ये कांग्रेस की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और ये कांग्रेस समाप्ति की ओर है। जब तक समाप्त नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। पार्टी की एक फूट, एक मतभेद और जो इनकी खींचातानी जग जाहिर है। देखो, इन्होंने आपस में, अगर अभी चुनाव की बात करें, हरियाणा में चुनाव हुए, कितने गुट इनमें थे आपस में, और उसी के कारण इनकी जो पार्टी का स्तर है दिन पे दिन गिरता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हमेशा से ये। चाहे आप प्रभारी की बात करें, जब चुनाव हार गए प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की और आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं अपने प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह की इनकी जो फूट है सबको पता है और इसी कारण इनका स्तर दिन पे दिन गिरता जा। तो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने अब कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कटाक्ष किया और इस कटाक्ष ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को बूढ़ा बताते हुए यह सलाह दे दी कि अब उन्हें पार्टी का संरक्षण करना चाहिए, सक्रिय राजनीति से दूर रहकर आराम करना चाहिए। सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को अब समझ लेना चाहिए कि पार्टी को उनके संरक्षक की भूमिका की जरूरत है, न कि उसको अपने कब्जे में रखने की। मेरे ऊपर रहा करता था, मैं जब हट गई तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई। तो सच्चाई ये है कि उदय भान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है, जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट खत्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है, लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। मेरे ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर किस तरीके से जो अंतर मंथन है वो भी चल रहा है। कुछ इस तरह की स्पष्ट चीजें जो कि आप कह सकते हैं कि अंतर कलह के तौर पर भी दिख रही हैं, क्योंकि जो तारतम्य होना चाहिए नेताओं में या प्रदेश की लीडरशिप में, उसकी कमी तो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक लिस्ट जो कि प्रभारियों की जारी होती है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, उस पर दीपक बावरिया आखिर रोक क्यों लगाते। लेकिन अब
अब इसके बहुत सारे कारण आप कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन बार बार आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही जो नेता हैं और खासतौर से कुछ सीनियर नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं पार्टी में जिसको सही करने की ज़रूरत है, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या बड़े बदलाव की प्रक्रिया। इन सब को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो अब हरियाणा में खासतौर से जो प्रतिपक्ष है, जो कांग्रेस है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय कैसी नजर आ रही है। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप बार बार नजर आ रहा है। तो कांग्रेस में इस समय जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है, और अगर कांग्रेस ही सभी अंतरकलह से बाहर नहीं निकल पा रही हो तो फिर आगे आने वाले समय में एक मजबूत प्रतिपक्ष कैसे प्रदेश के अंदर बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है प्रदेश की राजनीति के लिए। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो नियुक्तियां होनी हैं उनको लेकर के जो लिस्ट जारी हो रही है, प्रदेश प्रभारी उनको रोक दे रहे हैं, ये कहते हुए कि आलाकमान को आपने इसकी जानकारी नहीं दी। तो इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं लगातार सामने आ रही हैं। और जो सीनियर नेता हैं वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि संगठन का ना बनना या टिकटों का वितरण सही तरीके से ना होना, या सेंटर की जो लीडरशिप है अगर वो ये कहती है कि जो संगठन बनाया जाना है उसमें सभी को साथ लेकर के चला जाए, तो ये सभी को साथ लेकर